तो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये जो है सेट होने वाला है 2026 यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो कि आज के क्वेश्चन जो है क्लास 12th बायोलॉजी के हैं। कुछ क्वेश्चन जो हैं क्लास 12th बायोलॉजी के हैं, बाकी ये सभी क्वेश्चन जो हैं बेसिक लेवल के बनाए गए क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है एमसीक्यू टाइप है, बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। और ये चैप्टर का नाम होने वाला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रजनन स्वास्थ्य, जो कि आज हम इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। बाकी आपको जो है शाम को जो है 120 वाला सेट मिलेगा, और सुबह जो है इंग्लिश ग्रामर, फिजिक्स और ये सब मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, और शाम को एकदम 120 वाला सेट आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको अनुमान भी हो जाएगा कि आपका इस टाइम पे थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि आप क्वेश्चन कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, 101% देखने को मिलेगा। बट इससे ये एक अनुमान लग जाता है कि आपका अभी थ्योरी पोर्शन कितना अच्छे से कंप्लीट हुआ है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से करते हैं, फर्स्ट जो होगा। ठीक है, और आप सभी अपना कमेंट करके बताना कि क्या आंसर होगा। ठीक है, मेरे बताने से पहले आप सभी कमेंट कर देना कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, द मेन एम ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज, मेन एम ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज मतलब प्रजनन स्वास्थ्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का उद्देश्य क्या है कह रहा है इस क्वेश्चन में। तो क्या जनसंख्या को बढ़ाना है? ये तो फिलहाल नहीं है। ठीक है, केवल पुरुषों को शिक्षित करना है, ऐसा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का है ही नहीं वर्क। ठीक है, केवल जन्म नियंत्रण, ऐसा भी नहीं है। स्वास्थ्य, प्रजनन, अंग और जागरूकता इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। हिंदी में देखिए, निम्न में से कौन सी गर्भ निरोध की बाधा विधि है। यानी गर्भ निरोध, जैसे कि प्रेगनेंसी ना हो, ठीक है, तो उसका गर्भ निरोध की बाधा विधि क्या है? क्या ओरल पिल्स है? नहीं। आईयूसीडी, ओरल पिल्स जो हो जाता है वो हार्मोनल्स हो जाता है। ठीक है, इंजेक्शन भी नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा कॉन्डोम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, सहेली ईजा। अब यहाँ पे पूछा गया है कि सहेली क्या है, और ये सारे जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो क्लास 12 के ही क्वेश्चन है, बट बेसिक लेवल के हैं। क्योंकि क्वेश्चन बेसिक ही लेवल का आता है, तो टफ लेवल का करने का कोई फायदा नहीं है। बनाने को मैं नीट लेवल का बना सकता हूँ, बट नीट लेवल का पूछा नहीं जाता, इसीलिए बेसिक पे फोकस करो। ठीक है, क्योंकि 80% क्वेश्चन जो है बेसिक ही रहेंगे। देखो, सहेली ईजा, सहेली क्या है? तो सहेली क्या कॉपर टी से है? नहीं। बेरियर मेथड कंडोम हो गया। सर्जिकल मेथड ये भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा हार्मोनल ओरल पिल होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, और ये देखो हार्मोनल पिल या महिलाओं के लिए एक नॉन स्टेरॉयडल गर्भ निरोधक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, द सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इन मेल्स इज कॉल्ड। पुरुषों में नसबंदी की सर्जिकल विधि क्या कहलाती है? और ये जो है PYQ 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2024 में पूछा गया CNET में क्वेश्चन है। ठीक है, कि पुरुषों का, मेल्स का मतलब नसबंदी क्या कहलाता है। तो देखो यहाँ पे मेल्स है, और मेल्स में जो हो जाएगा वासेक्टोमी हो जाएगा। वास डिफरेंस को जो है इसको टाइटली कट करके जो है इसको टाइटली बांध दिया जाता है। बट ट्यूबेक्टोमी में जो है ये फीमेल से हो जाएगा, फेलोपियन ट्यूब को जो है कट किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, बीच वन इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन एक यौन संचारित रोग STD नहीं है। और STD का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो STD का फुल फॉर्म होगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और कहीं कहीं पे दिया रहता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, तो वो मत लगाना, वो STI का फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें यौन संचारित रोग नहीं है, तो गोनोरिया तो है, सिफिलिस भी है, एड्स तो है, कैंसर नहीं होगा। ठीक है, कैंसर, डायबिटीज, मेलाइटस और हाइपरटेंशन ये सब दिया रहता, तो ये सब नहीं होता। ठीक है, आई होप आप सभी का जो है आंसर काफ़ी अच्छा आ रहा है। ठीक है, आप सभी जो है अच्छे से पढ़े हो, कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सभी का। यहाँ पे देखो
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कॉपर टी प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी बाई। कॉपर टी जो होता है, कॉपर टी गर्भावस्था को कैसे रोकती है? तो क्या कॉपर टी जो है प्रिवेंटिंग ओवुलेशन, ओवुलेशन का अलग वर्क हो जाता है, स्पर्म को नहीं मारता है, बट ये इनहिबिटिंग कर देता है, जैसे कि इम्प्लांटेशन ना हो पाए, ठीक है, इनहिबिट कर देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी। आदर्श गर्भ निरोध कैसा होना चाहिए? क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, क्लास 12 के क्वेश्चन है, बेसिक ही क्वेश्चन है, ठीक है। द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी। आदर्श गर्भ निरोधक कैसा होना चाहिए? तो देखो, आदर्श गर्भ निरोध ऐसा होना चाहिए कि वो रिवर्सिबल हो, इजी टू यूज में हो, मतलब उसको अच्छे से यूज कर लें विदाउट साइड इफेक्ट, और उसका जो है कोई भी साइड इफेक्ट ना हो, क्योंकि साइड इफेक्ट से जैसे कि दिक्कत हो जाता है काफ़ी ना, तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन होने चाहिए, ऑल ऑफ द एबव करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि है? तो प्राकृतिक से बैरियर मेथड और आर्टिफिशियल मेथड ये सब पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आईयूसीडी नहीं होगा, कंडोम ये तो बैरियर मेथड है, यहाँ पे नहीं होगा। पिल्स जो है हार्मोनल मेथड है, जैसे आता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन करके सेल ही आता है, तो वो सब रहता है, ठीक है। लैक्टेशनल एमेनोरिया ये जो है नेचुरल मेथड है, ठीक है। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी इज कंसीडर्ड सेफ अप टू। ये देखो, गर्भपात एमटीपी कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है? जैसे देखो, अगर किसी भी, तो ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है, इसका फार्मूला आप याद कर लेना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। बट ये कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है? जैसे किसी भी मतलब XYZ केस में जो है दिक्कत हो जाता है, ये मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी करवाना पड़ता है, तो ये कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है? इसका आप HW में जो है बता देना, ठीक है, होमवर्क है आपके लिए, होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहा है HIV वायरस प्राइमरली एफेक्ट। HIV वायरस जो होता है वो मुख्य रूप से किससे प्रभावित करता है? ये जो HIV वायरस हो जाता है, काफ़ी आजकल जो है काफ़ी केस जो है HIV के ही निकल रहे हैं, क्योंकि इंटरकास्टल ये सब बनाने की वजह से जो है, रिलेशन बनाने की वजह से काफ़ी दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्पर T सेल हो जाएगा, RBC लीवर सेल का कोई भी वर्क नहीं है, और इस टाइम पे HIV के ज़्यादा ही केस चल रहे हैं। देखो, सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड इन फीमेल्स इज, महिलाओं में नसबंदी की सर्जिकल विधि क्या कहलाती है? तो जो महिला होती है उनकी सर्जिकल विधि जो हो जाएगी वो ट्यूबेक्टोमी हो जाएगा, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2024 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। आप ये याद कर लेना, RCH स्टैंड फॉर, RCH का पूरा नाम क्या है? रूरल चाइल्ड हेल्थ केयर, ये सब नहीं होगा, यहाँ पे होगा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मीन्स, देखो, जनसंख्या विस्फोटक का अर्थ है, जनसंख्या विस्फोटक की वजह से आजकल काफ़ी बेरोजगारी ये सब देखने को मिल रहा है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब यही होता है, रैपिड एंड अनचेक्ड पॉपुलेशन फास्टली ग्रोथ है, ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा गया है, हु डिस्कवर द सेल। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने किया था, यह 2024 में पूछा गया PYQ है, यानी कि इस सेट से आपको काफ़ी PYQ देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है कोशिका का खोज किसने किया, कब किया, ये सब आपको याद करना होगा। यहाँ पे रॉबर्ट हुक हो जाएंगे। अगर लिविंग का बात करता कि लिविंग सेल का खोज किसने किया, तो लिवन हुक हो जाते। रॉबर्ट ब्राउन जो थे वो न्यूक्लियस का खोज किए थे, और स्लाइडन और स्वान जो थे वो सेल थ्योरी दिए थे। बट मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दिया? तो मॉडर्न सेल थ्योरी जो थे वो हमारे रुडोल्फ विर्चो भाई थे, रुडोल्फ विर्चो भाई थे, हाँ, ये जो है मतलब बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, काफ़ी काम किए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है? तो इसमें बैक्टीरिया, प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगी, किसमें जो है बैक्टीरिया कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है? तो सभी को पता है एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। और ये क्वेश्चन जो है सेल चैप्टर से लिए जा रहे हैं। ठीक है, क्लास 11th के सेल चैप्टर से हैं। द पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का पावर हाउस कौन कहलाता है? क्या नाभिक कहलाएगा? नहीं, नाभिक का वर्क नहीं है। नाभिक में डीएनए, जीन ये सब होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है ये। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। लाइसोसोम जो है सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। सो है एवरीवन, हम सभी ने फाइनली मतलब बायो के क्वेश्चन कवर कर लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से कवर कर लिए। ठीक है, बाकी 120 वाला सेट जो है शाम को बना दूंगा, आप कर लेना। ठीक है, फिर देखो अब यहाँ से इंग्लिश ग्रामर शुरू हो रहे हैं। चलो इंग्लिश ग्रामर कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें जो है इनडायरेक्ट स्पीच जो है करेक्ट करना है। तो यहाँ पे है डायरेक्ट में, ही सेड आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। ही सेड आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। तो देखो जहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे आपको घबराना नहीं है। बस विल का जो है इनडायरेक्ट जब होता है तो उड में परिवर्तित हो जाता है, उड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उड ऑप्शन कहाँ पे है? तो उड तो मुझे लग रहा है 2 जगह हैं। ठीक है, तो इसको कैंसिल करो, बी और डी को कैंसिल कर दो। ठीक है, अब यहाँ आई जो है फर्स्ट पर्सन जाता है ही के साथ। तो यहाँ पे देखो आई के साथ ही सेड दैट ही वुड गो टू दिल्ली नेक्स्ट टुमारो। ठीक है, टुमारो का तो फिर नेक्स्ट डे होगा ना, तो ये जो है ये भी गलत। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कट रहा है छोड़ दो। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चूज करना है। इफ आई डॉट डॉट रिच आई वुड हेल्प द पुअर। इफ आई रिच आई वुड हेल्प द पुअर। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अगर मैं अमीर होता तो मैं लोगों का सहायता या मदद करता। तो देखो यहाँ पे जो है वुड है, तो यहाँ पे ना तो तुम अमीर होगे, हाँ इन फ्यूचर हो सकते हो, बट यहाँ पे इफ आई वर लगेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि इमेजिनरी कंडीशन में वर लगाते हैं चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो। जैसे आप इमेजिन कर रहे हो बड़ा बड़ा, ठीक है, इमेजिनेशन कर रहे हो कि मैं प्रधानमंत्री होता तो वैकेंसी पे बौछार कर देता, मेडिकल कॉलेज खुलवा देता। मैं प्रधानमंत्री होता तो चीन पे हमला कर देता। तो ऐसा सब जो है ये सब इमेजिनरी है, कल्पना कर रहे हो, रियल में थोड़ी ना होगा। हाँ कभी हो सकता है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विलोम शब्द है। ठीक है, चूज द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक बोले तो आशावादी, आशावादी का हो जाएगा एंटोनिम पेसिमिस्टिक। ठीक है, चेयरफुल, होपफुल, तो ये सब वही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट कंजक्शन। आई विल नॉट गो डॉट डॉट यू कम विथ मी। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, बट यू कम विथ मी, ये लगेगा या ये लगेगा या अनलेस लगेगा या और लगेगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो अनलेस हो जाएगा, अनलेस। आई विल नॉट गो अनलेस यू कम विथ मी। ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे फिर से है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। राम सेड कामा आई एम रीडिंग अ बुक। अब देखो ये जब इनडायरेक्ट में रहता है वो डायरेक्ट में रहता है, जब इनडायरेक्ट में जाता है तो ये एम का जो है वाज में चला जाता है। ठीक है, तो राम सेड डेट ही। अब आपको वाज ढूंढना है कुल मिलाकर। ठीक है, तो वाज देखो किस सेंटेंस में है, बी में दिख रहे हैं, बी सही हो जाएगा, कोई झंझट नहीं है। ठीक है, इनडायरेक्ट तो बहुत ही ईजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है आपको। सी डिड नॉट न्यू द आंसर, डिड नॉट न्यू द आंसर, न्यू नहीं होगा, नो होगा। ठीक है, गलत।
सी डज नॉट न्यू द आंसर, ये भी नहीं होगा, गलत। सी डिड नॉट नो द आंसर, ये तो राइट लग रहा है, ठीक है। सी डू नॉट नो द आंसर, डू कहाँ आएगा, सी के साथ डज आएगा, तो सी नंबर राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मॉडल वर्ड। अब यहाँ आपको करेक्ट मॉडल वर्ड चूज करना है, होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। 2 होमवर्क आज दिया हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं दिया हूँ, ठीक है। तो आप सभी कमेंट में कमेंट करके बता देना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। दिख नहीं रहा, कटा है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही डॉट ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट आप बोल रहे हैं, कोई कोई तो हॉनेस्ट बोलता है, हॉनेस्ट नहीं होता है, ठीक है। क्या होगा, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन बोलना है, ठीक है। तो ऑनेस्ट मैन में ओ आ रहा है ना, ओ, और मैंने कल बताया था छोटा से जहाँ तक ए तक आता है तो वहाँ पे एन लगता है, ठीक है। बोलने में ऑनेस्ट बोल रहे हो तो एन ऑनेस्ट मैन हो जाएगा। बट यहाँ पे आप सभी पूछ रहे हो अगर सन होता तो क्या लगता, सन, सा में ना आ रहा है ना कुछ आ रहा है, तो क्या आ सन लगता, गलत। ये सब जो हैं इसके आगे दा लगेगा, दा सन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दिस इज द डॉट डॉट मूवी आई हैव एवर सीन, मतलब कि ये मूवी है और इसे जो है देखा जा चुका है। तो देखो यहाँ पे दिस इज द मूवी आई हैव एवर सीन है, ठीक है। तो द लगा है पहले, तो कंपैरेटिव सुपरलेटिव ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको डिग्री, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, देखो पहले इस तरह डिग्री होता है, कंपैरेटिव सुपरलेटिव और ये पीडी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। दिस इज द मूवी आई हैव एवर सीन, ये वो मूवी है जो कि मैं देख चुका हूँ, ठीक है। तो द लगा है तो द के बाद जो है कौन सा डिग्री आएगा, कंपैरेटिव आएगा ना। तो दिस इज द वर्स वर्स्ट और वर्स, बैड वर्स वर्स्ट, ठीक है, बैड वर्स वर्स्ट, तो यहाँ पे वर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को सब्सक्राइब मतलब सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। बाकी 120 वाला सेट जो है आपको शाम से देखने को मिल जाएगा, 120 वाला सेट, ठीक है। 120 क्वेश्चन वाला सेट देखने को मिलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नोट्स रिवीजन करो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। क्योंकि 2026 में कंपटीशन काफ़ी हाई होने वाला है, तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तभी कंपटीशन निकलेगा।